हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। और उसके बाद हम लोग कुछ अपने क्लास नोट्स के कुछ डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। पहले डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है। यह है वेक्टर ए और बी डॉट प्रोडक्ट का, तो ये आ जाता है ए बी कॉस थीटा। कहने का मतलब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए और बी क्या है, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। इस दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी हो गया। अब ध्यान से अगर देखें तो कॉस थीटा जब कभी भी निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट मुझे एक सेटिंग थोड़ा चेंज करना है, इसके बाद देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ए डॉट बी आ गया, तो ये फार्मूला हो गया एक नया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने पढ़ा अभी डॉट ए और बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी डैश अपॉन में बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी कैप इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब देखो ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। ओके, समझ में आ गए कि नहीं आए? तो यहाँ से ध्यान रखना है, और यह एक मैग्नीट्यूड देगा ना कि वेक्टर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। मैंने बताया था कि आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप जो है यह है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के वेक्टर है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग अगर कह दें यानी यूनिट वेक्टर कहे तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है क्या, सबकी मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब इसी पे हम लोग देखते हैं आई डॉट आई करके क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। सिमिलरली ये जे कैप को जे कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो भी 1 आएगा, और के कैप को के कैप के साथ करे तो भी 1 आएगा। ये चीज़ याद रखना अब नेक्स्ट टाइम से, जब आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करे, या फिर जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करे, या फिर के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मुझे आई को जे के साथ करना हो, आई देखो क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, जे है अलोंग द वाई एक्सिस, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आई जे और cos 90। इस cos 90 का वैल्यू होता है 0,
इसकी मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू 0 कितना आ गया 0। सिमिलरली आप जे को के के साथ करो या फिर जे को के साथ करो या फिर के को आई के साथ करो और सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी बिकॉज ऑफ द एंगल थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग फिर से एक नया फार्मूला की तरफ चलते हैं जिसमें कि बोला गया कि वेक्टर ए है वो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी जो है वो है बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट जब कभी भी निकालना हो, जब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो इन डैट केसेस, देखते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम जैसे नीचे की क्लास में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे उसी तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। देखो आंसर आना बहुत ही आसान काम है, बट आप चीज़ों को अगर आप डेप्थ तक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है। समझ गए। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे है मेरा ए एक्स और ये है मेरा बी एक्स। पहले ए एक्स को इस तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए एक्स वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है किससे, बी एक्स आई। अच्छा ये ए एक्स आई है, प्लस में क्या हो जाएगा बी वाई जे प्लस बी जेड के प्लस ए वाई जे को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के प्लस ए जेड को करेंगे ए जेड वेक्टर के, ये आ जाएंगे क्या बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये हमारा वेक्टर का प्रोडक्ट आ रहा है, जिसमें अब हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखना जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएंगे ए एक्स बी एक्स, और आई को आई के साथ करेंगे, इसको इसके साथ करें तो आई को आई के साथ करने के साथ ही आ जाता है 0। समझ गए कि नहीं, प्लस नहीं 1 आता है। आई को आई के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसी को हम आई को जे के साथ करें तो 0 आ जाएगा। तो ए एक्स बी वाई इंटू में 0 प्लस इसको इसके साथ कर दें तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड इंटू में 0। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर देख रखा है कि जब आई को के साथ करें तो आई को के साथ करने के बाद आप ही बताओ कितना आ रहा था 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिया गया। प्लस यहाँ पे देखिए अगर मैं ए वाई को जे के साथ करूँ तो ए वाई इंटू बी एक्स इंटू 0, इसको करें ए वाई बी वाई, जे को जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा ए वाई बी जेड इंटू में 0। फिर से अब देखिए अगर मैं इसको इसके साथ करूँ तो आ जाएगा ए जेड बी एक्स इंटू में 0 प्लस ए जेड बी वाई, जे को के साथ करें तो भी 0 प्लस ए जेड को बी जेड के साथ करें तो ये आ जाएगा 1। तो अब फाइनल रिजल्ट को 0 यहाँ आ गया, 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 0। तो 0 वाले को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब पूरे कंक्लूजन में हम लोग चलें तो इतना ही समझ में आया मुझे और आपको भी, क्या कि अगर वेक्टर है
इस वेक्टर को लिखेंगे तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और ये वेक्टर बी है, अगर इसका करें तो आ जाएगा बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। मैंने बस इतना कहा कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या करेंगे ए एक्स इंटू में बी एक्स प्लस ए वाई इंटू में बी वाई प्लस ए जेड इंटू में बी जेड। तो ये आपका फार्मूला समझ लीजिए, या फिर आप समझिए कि रिजल्टेंट आपका ये आया, लेकिन ये आपको याद रहेगा तो आप काम आसान कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि यहाँ पे आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन कह रहा है 54 फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर वेक्टर ए दे रखा है क्या आई प्लस 2j माइनस के, और वेक्टर बी जो है यह है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। तो अभी जस्ट ऊपर में आपने पढ़ा था कि cos थीटा निकालने के लिए आपको करना होगा ए डॉट बी और दोनों की मैग्नीट्यूड, और आपको मुझे लगता है कि आपको ये पता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस जो भी आई का कोफिशिएंट है, तो ये तो 1 है, जे का कोफिशिएंट है वहाँ 2 है, और के का कोफिशिएंट -1 है, तो सब रूट अंडर में हम स्क्वायर कर दें तो आ रहा है कितना 2 2 जा 4 5 6 रूट 6 आ रहा है। सिमिलरली इसके भी करोगे तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर, अगेन आ जाएगा रूट 6। तो वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने क्या कहा जे के को आई के कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू में -1 तो -1, 2 इंटू 1 2, और -1 इंटू में -1 इंटू में -2 यानी +2, तो -1 +2 माइनस +2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है 3। अब आपने कहा कि cos थीटा की वैल्यू कितना है, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे आपको बताया कि ये है ए डॉट बी अपॉन में ए बी। अगर आप दोनों की वैल्यू लोगे तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू में रूट 6, कितना आ गया 3/6 जो कि है 1/2। अगर थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, देन थीटा की वैल्यू आ रही है कितना 60 डिग्री। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, आगे काम करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में 55 पे अब आते हैं। 55 देखो, 55 में थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार है। अगर सेम क्वेश्चन रहेगा तो ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप जहाँ समझ सकते हो कि जब प्रिंटिंग एरर बीच बीच में टाइपिंग एरर होता है। ठीक है, ए आई प्लस में ए जे -4k ऐसा कुछ बोला गया। देन पूछा गया कि ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। तो हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए डॉट बी, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि ए बी कॉस कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो 0 आ गया, लेकिन a डॉट बी अगर निकालोगे तो मैंने आपको बोला था कि जो i के कोफिशिएंट आपको दिख रहा है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यार है 2a स्क्वायर, 2 इंटू में a यानी 2a,
और 1 इंटू में -4 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो तो a² प्लस a-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा a², सॉरी यहाँ 2 आ जाएंगे तो a²। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं तो आएगा 2a प्लस में a-2 इक्वल टू 0। देन a देखेंगे, अच्छा इस बीच में -a रखेंगे तो a² इसमें से कॉमन निकाले तो a+2 और -1 करें तो ये आ जाएंगे a+2 इक्वल टू 0। देन a+2 कॉमन निकाल लें तो बच जाएंगे a-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ के एक्सप्रेशन को हम ये कर सकते हैं कि a-1 इक्वल टू 0 हो या फिर a+2 इक्वल टू 0 हो, तो a की वैल्यू 1 आ सकती है या फिर a की वैल्यू -2 आ सकती है। बताओ। अच्छा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ये गड़बड़ किया है, यहाँ पे प्लस ले लिया है जबकि क्वेश्चन में माइनस है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 55 को अगर ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि ये दोनों वेक्टर दे रखा है तब a की वैल्यू पूछ रही है तो a की वैल्यू यही आएगी। लेकिन क्वेश्चन 55 में कुछ इस तरह का है कि वेक्टर a है। अगेन देखते हैं दूसरे टाइप 2 क्वेश्चन हो जाएगा एक ही टाइप का। अगर मैं फिर से करूँ इसे तो प्लस वेक्टर k है, वेक्टर b इज इक्वल टू करूँ ai प्लस aj -4k। अब यहाँ पे देखिए a.b करें तो ये हमारा फिर से 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू 0 है। तो यहाँ देखो 2a² -2a -4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालें तो a² -2 a² -a -2 इज इक्वल टू 0। ओके -2 इज इक्वल टू 0। देन a² माइनस इसको लिख सकते हैं 2a प्लस में a -2 इक्वल टू 0। a को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये आ जाएगा a -2 प्लस 1 कॉमन निकाल लिया जाए तो a -2 इक्वल टू 0। अब दोनों को a -2 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और a का वैल्यू -1, ये वैल्यू आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है वेक्टर a प्लस b, ये दोनों वेक्टर है और दोनों का स्क्वायर करें, माइनस a माइनस b वेक्टर है और दोनों का स्क्वायर करें तो 4ab आ रहा है। तो बालक थोड़ा सा सावधान रहें, मैथ की इक्वेशन लगाने से पहले थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या आता है। LHS में हम लोग आए तो यह आ जाएगा वेक्टर a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर a प्लस b इंटू वेक्टर a प्लस b का दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना। ये बेसिकली इसे ही लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर में ले लें। अब देखो ध्यान से क्या किया जा सकता है कि इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वेक्टर a और a का डॉट प्रोडक्ट प्लस a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट। नौ ये और ये करते तो ये आ जाएगा वेक्टर b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। देखो ये और ये दोनों सेम वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो मैं क्या लिखूँगा a cos 0 कहे तो प्लस में AB है तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB cos थीटा जो कि दोनों के बीच में एंगल, ये लिख सकते हैं AB cos थीटा और प्लस में अगेन BB cos 0।
अब cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अब सिंपली आपने क्या किया, a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर अगर किया तो वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो मैथ में पढ़ते तो 2ab रहता, यहाँ पढ़ा तो ab cos थीटा होता। सिमिलरली ab स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करोगे तो क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, अब आ गया 4ab cos थीटा किसके बराबर, a प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं, कहता है कि दो वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, या दिखाना है। अब देखो वेक्टर ए ये है i माइनस 5j और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 10j। अब देखो इसको कई तरीक़ा से आप कर सकते हो। ठीक है, कौन से तरीक़ा से करें, तो देखो मुझे लगता है यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो यार है i माइनस 5j। तो आप खुद देखिए ये भी एक वेक्टर है जो कि 2 और ये वैल्यू क्या है, वेक्टर a। तो आप ही बताओ इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये पढ़ा था मैंने, अगर वेक्टर a इधर है और वेक्टर b इस टाइम इधर है, अगर मान लो इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो इसकी 2 गुना लेंथ है, इसीलिए इसको बोल दिया गया 2 वेक्टर है। तो दोनों सेम डायरेक्शन का है। यहाँ देख रहे हो वेक्टर है और यहाँ 2 से मल्टीपल है, तो यहाँ कह सकते हो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो पैरेलल है। अगर आपको ये भी नहीं करना, तो पहले क्या करोगे, cos थीटा निकालो ए बी। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 आ गया, और प्लस माइनस 5 इंटू में माइनस 10, तो ये हो गया 50। अब दोनों का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, इसकी मैग्नीट्यूड यही निकाल लेते हैं, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, 25 रूट अंडर 26 है ना, तो आ गया 26। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर हमने निकाला तो रूट अंडर कितना आ रहा है, 4 प्लस में 100, तो रूट 104 रूट अंडर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 104 को लिख सकता हूँ रूट अंडर 26 इंटू 4 यानी 2 रूट अंडर 26। इसको लिखते हैं हम लोग 26 और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखते हैं, सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो आगे 52 अपॉन में 2 रूट इंटू में 26। अब ये देखो तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ये तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहे तो दोनों वेक्टर बोथ आर इन पैरेलल। देखो बच्चों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में सारी बातें आई। ठीक है, और मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन मैंने किए हैं। नेक्स्ट क्लास से जब कभी भी हम लेंगे तो इसमें पूरा क्वेश्चन आपको कराएंगे। हाँ, बस ये है कि आप इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, कि यानी इसको थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो सीखें तो फिर मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि अच्छा लगा तो फिर मैं आगे बताऊं।